नमस्कार दोस्तों, आज की विशेष कहानी है 3 ऑफ अस। नवंबर 2022 में एक फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर होता है और उसके ठीक 1 साल बाद ये फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज़ की जाती है। दोस्तों, समय निरंतर आगे ही बढ़ता जाता है, वो पीछे का हिसाब किताब नहीं रखता। मगर ये फिल्म वर्षों पूर्व अतीत में घटी इसकी कहानी हृदय के गहन गह्वरों में छिपी भूली बिसरी यादों के पिटारे में से निकल करके नॉस्टैल्जिया के जादुई असर से हमें रोमांचित करती है। इसका असर बहुत धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग पर चढ़कर बोलना शुरू होता है। कोकण किसी काम से आए हैं? नहीं, छुट्टी पे आए हैं। वाह। शुरू में एक बारगी तो सब कुछ बेहद मामूली सा महसूस होता है, फिर जैसे जैसे हम इसके विषय में सोचते हैं ये उतनी ही अधिक तेज़ी से हमें अपने आगोश में समेटने लगती है। आपसे कोई इसकी कहानी पूछे तो आप ज़्यादा कुछ वर्णन नहीं कर पाएंगे, मगर ये फिल्म एहसासों से भरी हुई है जिसे बोलकर समझा सकना बहुत मुश्किल सा है। इस फिल्म को देखने के बाद आप भी गूंगे के गुड़ खाने के अनुभव को साझा न कर पाने की विवशता में सिर्फ और सिर्फ आंखों की अजब गजब सी चमक के साथ चटकारे लेते हुए सिर्फ अपनी मुंडी हिलाते रह जाएंगे। शैलजा ने बताया मुझे कि आप लोग बचपन के दोस्त हैं। बचपन में तो सभी दोस्त होते थे। बहरहाल अब मैं प्रयास करके इस असाध्य वीणा से सुर निकाल पाने के लिए मैदान में उतर ही चुकी हूँ। फिल्म प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अलग अलग छोर का स्पर्श करती है। फिल्म की नायिका के रूप में शेफाली शाह ने अपने अभिनय से जैसे काल के 3 अलग अलग दौर को चित्रित किया है। बचपन की हर कहानी में वो बेहद आत्मविश्वासी और खिलंदड़ बताई जाती हैं, जिसकी झलक बाद में दिखाकर इस कथा को विश्वसनीय बना दिया गया। फिर जवानी की शैलजा जैसे इम्पोस्टर सिंड्रोम से ग्रसित लो सेल्फ एस्टीम वाली सरकारी नौकरी की एकरसता के बोझ तले दबी हुई परिवार की जिम्मेदारियों के पहाड़ को मौन साधना समझ करके स्वीकार करती मध्यम वर्ग की एक मामूली सी आम महिला भर बनकर सामने आती हैं। जीवन के सुनहरी दौर में खुद को समर्पण में झोंके रखने के बाद आखिरी पायदान पर यानी रिटायरमेंट के ठीक पहले उसे पता चलता है कि उसे अल्जाइमर्स की शुरुआत हो चुकी है। आखिरी बार साथ में कब दुखी थे दीपांकर? शायद बहुत बार। अब ये मत कह देना कि डिमेंशिया की वजह से तुम ये बात भूल गई। अभी तक तो परिवार की खुशी को साधने की कवायद में उसने सब कुछ भुलाए रखा हुआ था। अब जब जिम्मेदारियों की पोटलियां खुद ब खुद कुछ हल्की होने को थीं, तो खुद के लिए कुछ समय मिलने की आस बंधने लगी थी। पर इस बीमारी ने अब तक के सायास भुलाए लम्हों को सचमुच जिंदगी से मिटा डालने का एक षड्यंत्र सा रच डाला। अब तक खुद को मामूली सी मानकर गृहस्थी के चक्रव्यूह में फंसी शैलजा ने सब कुछ खत्म होने से पहले आखिरी बार फिर से ज़िंदगी को जिंदादिली के एहसास से लिवा लाने की कोशिश करते हुए उस आखिरी कोशिश के साथ अपने उद्गम की ओर लौटना चाहा। जिस शैलजा को तुम यहाँ पहली बार मिल रहे हो, शायद मैं उसी शैलजा को ढूंढने आई हूँ। फिल्म की बात करूं तो अविनाश अरुण धाकड़े की लिखित निर्देशित एक काव्यात्मक फिल्म है। बहुत संक्षिप्त प्लॉट के साथ बुनी इस फिल्म में नायिका के रूप में शेफाली शाह ने शैलजा देसाई की अविस्मरणीय भूमिका अदा की है। उनके सह कलाकार के रूप में पति की भूमिका में स्वानंद किरकिरे और बाल सखा नायक प्रदीप कामत के रूप में जयदीप अहलावत की प्रस्तुति बहुत शानदार रही है। शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यूं ही नहीं मिला, पूरी फिल्म में उनके संवादों के स्थान पर जैसे उनका अभिनय स्वयं बोलता रहा है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी से नवाजी गई ये फिल्म सचमुच चित्रांकन का बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आती है। फिल्म के लगभग आखिरी दृश्य में फेरिस व्हील वाला जो दृश्य है वो फिल्म निर्माण की दृष्टि से तो शानदार है ही, साथ ही 55-60 के दशक में जन्मे हुए लोगों के दिल दिमाग की भूली बिसरी बहुत सी स्मृतियों का एक बवंडर सा उठा देती है, जो उन सभी को अपने बचपन के मेलों की मस्तियों की याद दिलाकर मुस्कुराने पर मजबूर करती है। जीवन के आखिरी से लगने वाले इस भाव्यात्मक सफ़र पर निकली शैलजा अपने बालपन की गुमशुदा यादों की तलाश में अपने उद्गम की तरफ लौटती है। मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई में रेल की पटरियों पर दौड़ती भागती जिंदगी की रेस के आखिरी पायदान पर शैलजा के भीतर उसका उद्गम हिलोरे लेने लगता है। कुछ टूटे सपने, कुछ न किए अधूरे वादे, कुछ अनकही कहानियाँ, कुछ दबे रहस्य, कुछ अनजाने में हुई गलतियाँ अपना हिसाब चुकता करने या कहूँ कि उस दौर के कुछ सालों की अधूरी बैलेंस शीट तैयार करने का हिसाब चुकता करना बाकी रखती हैं। उसी सब के लिए शैलजा पुनः लौटती है। इस यात्रा में उसके साथ उसके पति और प्रदीप की पत्नी सारिका की जो प्रतिक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं देखने लायक ज़रूर है। 17 साल हो गए हमारे शादी के उद्गम को, लेकिन कभी एक छंद नहीं निकला आपकी कलम से।
और आज अपने बचपन के प्यार को देखते ही पूरी कविता उतर आई। फिल्म की कामयाबी इसमें है कि दर्शक को ये महसूस नहीं होता कि वो फिल्म देख रहा है। जी हाँ, हम फिल्म की रेल के साथ खुद को चलते, सांस लेते, शैलजा के साथ जीते हुए पाते हैं। फिल्म के साथ बहुत तसल्ली बख्श लम्हे गुजारते हुए एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पर खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। मित्रों, अगर इंसान विकट परिस्थिति या बिना किसी ठोस कारण के अपनी ज़िंदगी को आधा अधूरा सा जीकर बिताना चाहे तो उस जीवन के लिए दोषी किसे माना जाएगा? न हमारे बड़े, न परिस्थितियाँ। हम स्वयं ही इस इच्छा शक्ति के अभाव में, या फिर कहें कि अपनी सहज, सरल या सुविधाजनक परिस्थिति से आदतन खुद को जकड़े रखने जाने के कारण, या फिर अनजान हालातों से अपनी हुई बुने किसी डर के कारण, या फिर नए की तलाश से होने वाली हिचक के कारण उस चक्रव्यूह में निरंतर फंसे रहते हैं। और यही होता है कि लगातार बिना रुके हम उस पर चलते जाते हैं और उन परिस्थितियों से ना निकल करके अंत में जब हमें थोड़ा सा रिग्रेट होता है तो समय का पानी जो है नदी में काफ़ी बह चुका होता है, उसे हम लौटा नहीं पाते हैं दोस्तों। लेकिन चैरेवेति का, हमारे पुराणों का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि जो हो गया उसे भूल जाएं, और जीवन की नदिया से जो गुजर चुका पानी है उसे तो नहीं लौटा सकते, मगर इट्स नेवर टू लेट यार, उठो जागो, अपने जीवन को खुद अपनी दिशा देने का समय है। जी हाँ, उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधत। फिल्म को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।